ऐसे है जो हम ऐसे का पेपर यूपीएससी मेंस 2023 का डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने जो ये ऐसे का टॉपिक लिया है इसको हम डिस्कस करें। देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में दो सेक्शन होंगे जिसमें 4 ऐसे एक सेक्शन में होंगे और 4 ऐसे एक सेक्शन में होंगे। तो आपको एक सेक्शन में से एक ऐसे करना है और एक सेक्शन में से एक ऐसे करना है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो आपको अच्छा लगता हो उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। और निबंध में ऐसे के पेपर में डिफरेंस क्रिएट करके आप फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह बना सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर हमें लिखने का एक हमारा स्किल्स अच्छे हैं हमारे और हमारी कौशल हमारा अच्छा है तो हम अच्छे निबंध जो है में मार्क्स ला सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले जो निबंध हमें लिखना है कितने मार्क्स में लिखना है। ये हमें निबंध लिखना है 1200 वर्ड्स में। ठीक है, 250 नंबर का होगा तो 250 का आधा आधा कर सकते हैं, तो आधे आधे मार्क्स आपको लाने हैं। और ये जो ऐसे का पेपर होगा ये 1000 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, 1200 तक, इतने बीच में आप कहीं भी लिख सकते हैं। 1000 मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 1200 वर्ड्स है। 1200 वर्ड्स का मतलब होता है लगभग 12 पेज, 12 पेजों में आपको निबंध 12 पेज में आपको निबंध लिखना है। अब चूंकि निबंध लिखना एक अपने आप में एक ऐसा क्योंकि जब हम लिखने बैठेंगे और हम निबंध लिखेंगे तो हम 2 या 3 ही पेज लिख पाएंगे, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में लिखने जा रहे हैं वो भी ऐसे टॉपिक, तो इससे हमें ये डेवलप होगा कि हमें कैसे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है, कैसे हमें करंट अफेयर्स को यूज करना है, कैसे हम जो पढ़ते हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, निबंध क्या बोल रहा है पहले पढ़ो समझो इसको। कि इसमें बोल रहा है विजनरी डिसीजंस की बात कर रहा है। ठीक है, विजनरी डिसीजंस। विजनरी डिसीजंस का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी निर्णय। अब दूरदर्शी निर्णय का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी निर्णय का मतलब होता है कि मान लिया फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आपके फैमिली के लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तुम शादी कर लो, घर बसा लो। तो अब हमको ये सोचना होगा कि भाई ये मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे लिए सही समय है नहीं। ठीक है, ये मैंने सिचुएशन समझाई आप। या रशिया और यूक्रेन के संबंध में हमारा क्या विजनरी डिसीजन होना चाहिए, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, चाहे वो समाज के किसी भी डायमेंशन में आप उसको देख सकते हैं, किसी भी आयाम में देख सकते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशंस में देख सकते हैं या सोशल इश्यूज में देख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में देख सकते हैं। राइट, ये सारे विजनरी डिसीजंस होते हैं। अपनी लाइफ के लिए आपने क्या डिसीजंस लिए, ये भी दूरदर्शी निर्णय है। लेकिन दूरदर्शी निर्णय कब लिए जाते हैं, तब लिए जाते हैं जब उसमें क्या हो, सोचो यहीं पे मेन बात आ गई कि जब उसमें अंतर ज्ञान हो। अंतर ज्ञान हो, देखो आप, इंट्यूशन हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेल होता है दोनों का, इंट्यूशन का, और इंट्यूशन के साथ तर्क। तर्क का मतलब होता है लॉजिक का। ये बात यहाँ पे की, इस चीज को समझाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या बताना, इसका संक्षेप यही है कि आपको ये बताना होता है कि दूरदर्शी डिसीजन होते क्या है और अंतर ज्ञान क्या होता है और तर्क क्या होता है, और इंट्यूशन के द्वारा हम कैसे डिसीजन लेते हैं और हम तर्क के द्वारा हम कैसे डिसीजन लेते हैं। फिर उनके बाद जब दोनों मिल जाते हैं तो हम कैसे डिसीजन लेते हैं, और इस प्रकार से डिसीजन ना हो तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, और अगर इस प्रकार से लिए जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देंगे कि हमारे पार्लियामेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड विजनरी डिसीजंस क्या क्या है, या फिर हमारे पार्लियामेंट के विजनरी डिसीजंस क्या है, या हमारे जुडिशरी के विजनरी डिसीजंस क्या है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के विजनरी डिसीजंस क्या क्या है, हमारे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी आजादी की लड़ाई हुई तो उसमें विजनरी डिसीजंस क्या क्या थे। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स देते हुए आप बता सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन और लॉजिक से रिलेटेड थे और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और फिर लास्ट में कंक्लूजन हम लिखेंगे कि इस प्रकार का निर्णय लेना ये एक कठिन कार्य है, आसान नहीं है। विजनरी डिसीजन लेना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर हम इंट्यूशन और लॉजिक के दोनों को सपोर्ट को लेके अगर हम जीवन में डिसीजन लेते हैं तो इससे जो है हमारे डिसीजंस के काफी हद तक जो है सही परिणाम आने की जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगी। तो इस प्रकार से जो है
आपका एक फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि विजनरी डिसीजंस क्या होता है। विजनरी डिसीजंस हम कहते किसे हैं? मतलब दूरगामी निर्णय क्या होता है। अब दूरगामी निर्णय कौन ले सकता है? देखो, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन या विजनरी डिसीजन हम बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म की बजाय विजनरी डिसीजन जो होता है, जिसको हम दूरदर्शी निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। ये कैसा प्रोसेस है? ये कैसा प्रोसेस है जो हमें भविष्य को देखने, भविष्य कैसा दिखाई पड़ता है और उसको आकार देने में कि वो कैसा होगा, भविष्य आपका कैसा होगा और उसका शेप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, इस प्रकार के डिसीजन लेने की जो क्षमता है, यही तो विजनरी डिसीजन है। विजनरी डिसीजन क्या होता है? जिसमें हम भविष्य में कैसा हमारा जो है, जो भी चीज किसी भी फील्ड में हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बारे में एक परिणाम का हमें एक अंदेशा होता है। हम एक प्रेडिक्शंस पहले से करते हैं कि हाँ, इसका परिणाम ऐसा होगा। समझ में आया आपको? तो विजनरी डिसीजंस मेकिंग क्या है? क्या कहेंगे? एक इमेज है, एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर एंड मेक डिसीजंस दैट शेप इट। आपको समझ में आया? ये चीज आपको बतानी है, ये चीज आपको एग्जामिनर के सामने रखनी है कि जो विजनरी डिसीजन होता है वो क्या होता है। ये इस प्रकार का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको विजनरी डिसीजंस के बारे में बताना है। और ये एक ऐसा, मतलब ये एक ऐसा कह सकते हैं प्रोडक्ट है। विजनरी डिसीजन एक प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। एक अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच का ये एक प्रोडक्ट है। ऐसा करके आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप बात बताएंगे, किसकी बात करेंगे? पहले आप बताएंगे इंट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके इंट्यूशन की बात करें। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, एक सोचना। आपके मन में, आपका मन बोलता है, एक आपको अंतरात्मा की जो आवाज है वो बोलती है। इंट्यूशन होता है अंदर कि नहीं, ऐसा ही होगा, राइट। तो ये इंट्यूशन है, अंतरात्मा की जो आपकी आवाज होती है। अंतर मन जो होता है या सहज बोध जो होता है, उसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेने में हमारे लिए क्या है, आसानी हो जाती है। तो जो सहज ज्ञान होता है, इसमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है। ये बेस्ड हो सकता है आपके एक्सपीरियंस पे, बेस्ड हो सकता है कि इंट्यूशन आपको क्या हो रहा है। अनुभवों के आधार पर हो सकता है, आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पर हो सकता है, अवलोकन के आधार पर हो सकता है, आपके इमोशंस के बेसिस पर हो सकता है। ये उसका एक, कह सकते हैं उसका एक रिजल्ट है। उसके द्वारा आपके अंदर जो है इंट्यूशन क्रिएट होगा और उसके साथ आप चीजों को देख पाएंगे। यही तो है आपका सहज बोध कि आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। इसमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, आपके इंट्यूशन कह रहा है, मन कह रहा है आपको कि आपको करना ही है, तो फिर आप करेंगे। आपका विजनरी डिसीजन है, अंतर मन, अंतर ज्ञान। तो अंतर ज्ञान को या इंट्यूशन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? हम लॉजिक की बात करेंगे, हम तर्क की बात करेंगे। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर हम वहां पे किसकी बात करेंगे? फिर वहां पे हम जो है लॉजिक की बात करेंगे। देखिए, लॉजिक क्या होता है? तर्क होता है। हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कोई भी कंक्लूजन पे अगर हमें जीवन में पहुंचना होगा, तो उसके लिए हमारे लिए लॉजिक बहुत जरूरी है, तर्क बहुत जरूरी है। और तर्क जो होते हैं, जब किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ डेटा होता है, राइट। कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, जिनको हम आकलन करते हैं, जिनको हम देखते हैं। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को देखा,
हमने ऑब्जर्वेशन किया, राइट। मान लिया यूपीएससी ने ऑब्जर्वेशन किया, यूपीएससी कोई डिसीजन ले रहा है कि हमें स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, तो स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए उसकी दो चीजें हैं, एक उसका इंट्यूशन, और इंट्यूशन के साथ साथ जो है क्या, इंट्यूशन के साथ साथ जो है दूसरा आपका क्या हो गया, लॉजिक। तो लॉजिक के लिए क्या करेगा, इंट्यूशन कहाँ काम करेगा, इंट्यूशन काम करेगा इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में जब चीज बात चल रही है तो वहां फैक्ट पे कुछ बेस नहीं है, इंट्यूशन पे है, आपकी केमिस्ट्री जम रही है, आपकी बातचीत हो रही है, और वहां पे इंटरव्यू पैनल को लग रहा है कि नहीं इनका होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट। एक इंट्यूशन है, उनका अंतर्मन कह रहा है, और अंतर्मन कह रहा है, उसी के बेस से वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको मार्क्स दे रहा है, ये इंट्यूशन हो गया। लेकिन जहां पर अगर हम लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक आपका डिपेंड करेगा किस में, लॉजिक आपका डिपेंड करेगा प्रीलिम्स में और मेंस में, और इसके हिसाब से यूपीएससी डिसीजन ले लेगा। क्या डिसीजन लेगा, विजनरी डिसीजन लेगा कि आपका सिलेक्शन किया जाए या नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसी प्रक्रिया है डिसीजन मेकिंग जिसमें एक कह सकते हैं कि दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है, जिसमें इंटरेक्शन इंट्यूशन और लॉजिक, और इंट्यूशन और लॉजिक के बीच में अगर प्रोसेस हो गया, राइट, तो फिर आप विजनरी डिसीजंस ले सकते हैं, और जो विजनरी डिसीजंस होगा फिर कह सकते हैं कि वो सही होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में चलेंगे, पहले क्या लिखेंगे, विजनरी डिसीजंस क्या होता है, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर क्या बताएंगे इंट्यूशन किसे कहते हैं, इंट्यूशन क्या होता है, फिर आप क्या बताएंगे लॉजिक क्या होता है, फिर आप बताएंगे लॉजिक और इंट्यूशन के मिलने से क्या होता है, राइट, कैसे डिसीजंस आते हैं। फिर आप क्या करेंगे, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देंगे, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देंगे। रिसेंट एग्जांपल्स में क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं, मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल की बात करेंगे कि जिसमें मान लिया एक बच्चा स्कूल से आता है, ठीक है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, थका हुआ है। अब आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन ये कह रहा है कि नहीं बच्चा थका हुआ है, अभी तो स्कूल से आया है, चल उसको आराम करने देते हैं। लेकिन नहीं, हमारा विजनरी डिसीजंस क्या है, हमारा विजनरी डिसीजंस हम देखेंगे तो एक माता पिता अपने बच्चे के होमवर्क, स्कूल से उसको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क उससे कंप्लीट करवाता है। क्यों कंप्लीट कराता है, उनका ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म डिसीजन विजनरी डिसीजंस है, राइट। उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्या है, विजनरी डिसीजंस। तो कहने का मतलब है कि बच्चे होमवर्क करें, ट्यूशन टाइम पे करें, क्लास टाइम पे करें। आप अभी क्लास कर रहे हैं टाइम, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, 7 बजे लिंक भेजा, आपने तुरंत क्लास ज्वाइन कर ली, बिकॉज आपका एक विजनरी डिसीजंस। विजनरी डिसीजंस में दो चीजें हैं, एक इंट्यूशन है, दूसरा लॉजिक है। तो एक कहने का मतलब है कि सभी डिसीजंस में, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, आप ऐसे एग्जांपल से धीरे धीरे आपके मन में एक ब्रॉड आइडिया डेवलप होगा। देखिए, ये जो हम निबंध में लिखते हैं ये कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, निबंध का कोई ये सेट पैटर्न ये नहीं होता है कि नहीं आपको यही लिख के आना है। इसका मतलब होता है कि जो चीज इसमें कही गई है उसको आप ठीक से प्रेजेंट कैसे कर सकते, ठीक है। मान लिया फॉर एग्जांपल, और मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लिया एक पति और पत्नी है। अब एक पति और पत्नी है, अब मान लिया उनको एक बच्चा अडॉप्ट करना है। अब बच्चा अडॉप्ट करना है, ये उनका एक विजनरी डिसीजन होगा। विजनरी डिसीजन क्या होगा कि बच्चे को हम कैसे गोद लेंगे, कहां से लेंगे, क्यों लेंगे, कल को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट, कैसे हम उसको आगे बढ़े, कैसे हम बच्चे को अपना पाएंगे कि नहीं अपना पाएंगे। एक विजनरी डिसीजन है, मतलब छोटा सा एक बच्चे को हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो एक विजनरी डिसीजन है। और विजनरी डिसीजंस में हम सबसे पहले हम भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार से भविष्य होगा, ये हमारे माइंड में पहले से ही प्रेडिक्ट हो जाता है। यही एक विजनरी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो या फिर आपके सोशल रिलेशन हो, समाज में आपके जो रिलेशन है वो भी इसी पर ही डिपेंड करते हैं, आपके विजनरी डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। विजनरी डिसीजंस में हम बता सकते हैं एक मैरिज करना
एक शादी करना भी अपने आप में एक विजनरी डिसीजन। विजनरी डिसीजन में क्या होता है, विजनरी डिसीजन में हमको देखना है, सोचना है कि हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, हमारा लॉजिक क्या कहता है। और जब लॉजिक के द्वारा सोचेंगे, इंट्यूशन के द्वारा सोचेंगे, दोनों के द्वारा सोचेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, तो चीजें जो है आपके जो आंसर्स होंगे या आपका जो डिसीजन, विजनरी डिसीजन होगा, वो एक परफेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, विजनरी डिसीजन के द्वारा तो आज हम देखेंगे तो जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी रिजॉल्व उसी तरीके से किया जा सकता है। अगर हम पारिवारिक समस्याओं में देखें, आज कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, उनके आप देखेंगे कि पारिवारिक, आज परिवार का जो कह सकते हैं तलाक का जो प्रोसेस हो रहा है, या पारिवारिक रिश्ते जो टूट रहे हैं, या परिवार में आज जो टेंशन है, इनको किस रूप में जोड़ा जा सकता है, इनको एक विजनरी डिसीजंस के रूप में ही जो है हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पारिवारिक रिश्ते की बात कर सकते हैं, फैमिली रिलेशंस की आप बात कर सकते हैं, एक एक चीज को जो है आप एंगल देखें, क्योंकि आपको कितना पेज लिखना है, आपको 12 पेज लिखना है। तो 12 पेज में आप चीजों को रिपीटेशन मत करें बार बार, एक बात जो आप लिख दें उसी बात पे आप कायम रहें। फिर उसके बाद अगला डेमिशन, मतलब वही चीज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, और आप जो कहना चाह रहे हैं उसको एकदम कंक्रीट फॉर्म में आप बताएं कि क्या आप एक्चुअली में वो चीज आप बता पा रहे हैं जो आपको बतानी चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मान लिया फॉर एग्जाम्पल अब हम फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर से पैराग्राफ चेंज करके हम क्या बताएंगे, फिर से पैराग्राफ चेंज करके हम उनको ये बताएंगे कि भारत के जो विजनरी डिसीजंस रहे हैं, ठीक है, चाहे हम अंतरराष्ट्रीय मामलों में देखें, ऐसे लिखेंगे आप, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। अभी हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात क्यों करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारी शक्ति होती है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो हमें मार्क्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और हमारे पास शक्ति क्या है, हमारे पास शक्ति यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, कहीं एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप इसी सब्जेक्ट से, यही सब्जेक्ट आपका है इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे एग्जामिनर को फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको सारे डायमेंशन आपको समझाने हैं, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है। तो इसको जब उसको इतने आप डायमेंशंस देखेंगे, इतने तरीके से आप चीजों को समझा देंगे, तो यहाँ पे वो ये नहीं पकड़ पाएगा कि नहीं आपका साहब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था दैट्स वाई आप ये बात कर रहे हैं, तो उसको ऐसा फील नहीं होगा। आप उसको जीवन के सारे, मतलब कह सकते हैं कि जितने भी एंगल आप उसको दिखा सकते हैं, उतने सारे एंगल जो है आप उनको दिखाएंगे। जब इतने सारे एंगल से आप दिखाएंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप बताएंगे क्या, इंटरनेशनल रिलेशन में बताएंगे कि देखिए एक विजनरी डिसीजन है भारत का, भारत का विजनरी डिसीजन इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, एक पेरिस एग्रीमेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ही देखेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस समझौता हुआ है। तो आप बताएंगे कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस समझौता जो हुआ है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता कब साइन किया गया, 2015 में। ठीक है, अब इतना फैक्चुअल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि निबंध है, इसमें फैक्ट नहीं भी याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, और ये जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए ये किया गया समझौता है। तो क्या है ये एक विजनरी, एक विजनरी जो है क्या है, एक डिसीजन है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, ये आप बता सकते हैं। विजनरी पेरिस एग्रीमेंट की बात फिर आप बता सकते हैं कि और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर डील हुआ है, ठीक है, ईरान का जो, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये, तो ये जो कह सकते हैं ईरान न्यूक्लियर डील है,
ईरान न्यूक्लियर डील जो है, ईरान परमाणु समझौता, ठीक है, और ईरान परमाणु समझौता जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। तो ईरान परमाणु समझौता हुआ था 2015 में ईरान के बीच में और 6 वर्ल्ड पावर के बीच में, जैसे यूएसए है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, चाइना है, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। और ये समझौता इसलिए हुआ था कि ईरान जो है परमाणु हथियार को विकसित न कर पाए। तो ये क्या हो गया, ये एक विजनरी डिसीजन था, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन था, दूरदर्शी निर्णय था, ऐसा बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स देते जाना है, जहां जहां भी आपको एग्जाम्पल मिले। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान आया क्या, आपको ध्यान आया कि नहीं, ये WHO है, मान लिया आपको याद आया, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हमारा एक विजनरी डिसीजन है, जैसे अभी कोविड-19 के दौर से हम गुजरे हैं, तो हमें WHO को और सशक्त करने की आवश्यकता है, एक ऐसी ट्रीटी बनाने की आवश्यकता है जो कि जो ग्लोबल, जिस तरीके से आज जो पैंडेमिक होते हैं उनको रोका जाए, इस प्रकार से एक ट्रीटी की जरूरत है। ये भी एक विजनरी डिसीजन होगा, WHO की स्थापना भी एक विजनरी डिसीजन है। तो हमने क्या बताया, हम ये बताते जा रहे हैं कि विजनरी डिसीजन से क्या फायदा होता है। विजनरी डिसीजन, अब फॉर एग्जाम्पल है कोविड-19 है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए जिससे क्या हो, जिससे दुनिया, ह्यूमैनिटी के सामने क्राइसिस ना हो। ये कह सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो विजनरी डिसीजंस के एग्जाम्पल्स हैं, जो इंट्यूशन और लॉजिक दोनों पे बेस्ड है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा तो ही वो कह सकते हैं विजनरी डिसीजन है। विजनरी डिसीजन तो लाइफ में सभी जगह हो सकता है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर फील्ड में लिखना है। अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने और चीजें बता दी, जैसे एग्जाम्पल आपने बताया कि ICC है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, एक विजनरी डिसीजन है। या फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं, एक विजनरी डिसीजन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स ही काम आ रहा है आपके, ये करंट अफेयर्स के द्वारा ही चीजों को आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी भारत ने क्या किया है, अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे चीजें हैं, जैसे भारत ने अभी क्वाड की स्थापना की है, क्वाड बनाया है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको नॉलेज है, इसी बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वाड है, क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमें भारत को क्या करना है, एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है, एक सुरक्षा देना है। चाइना की जो पॉलिसी है, राइट, चाइना जिस तरीके से आज जो है उसकी जो पॉलिसी है वो अपने आप को विस्तार दे रहा है, उसकी एक अग्रेसिव चाइना बना हुआ है, तो उसके काउंटर करने के लिए एक हमारा विजनरी डिसीजन है इंडो पैसिफिक। इसीलिए भारत की कह सकते हैं कि विदेश नीति में हम इंडो पैसिफिक को ज्यादा, हमारी सरकार ध्यान दे रही है। कहीं ना कहीं ये विजनरी डिसीजन मेकिंग है, ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो आप, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में बता सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो विड्रॉल हुआ किसका, US आर्मी का, तो US ने क्या किया, एक अपना विजनरी डिसीजन लिया। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि अभी कह सकते हैं कोप की जो मीटिंग होती है, कोप 27 है, कोप 28 है, ठीक है, पूरे दुनिया के देश एक जगह आके मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट किया जा सके, कैसे आज जो जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरी दुनिया में देखी जा रही है, इसके लिए विजनरी डिसीजंस क्या होने चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या फंड बनाया गया है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आप वैसा भी बता सकते हैं, इन्वायरमेंट पर जब आप बात करेंगे तो बता सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, जिसमें बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल 13 to 30 जो है वो डिसाइड किया गया है, राइट। तो ये क्या है, ये विजनरी डिसीजन है। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया। आप अब्राहम अकॉर्ड को बता सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल के अरब देशों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उनको क्या करना है, सही करने के लिए
ये एक विजनरी डिसीजन है, ठीक है, अमेरिका का। उसके प्रकार से अगर आप अभी मैंने आपको क्या भेजा था, मैंने आपको इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो क्या है, भारत सरकार का एक विजनरी डिसीजन है। कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यूएस और रशिया के बीच में जो आज टेंशन बना हुआ है, यूएस और रशिया के बीच में आज जो टेंशन बना हुआ है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो विजनरी डिसीजन है कि हम किसी की फेवर में नहीं है। रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत जो है उसने अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चलाया है। भारत कहीं भी रूस को जो है कंडेम नहीं कर रहा है और रूस को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है वॉर के मामले में। ये क्या है, एक विजनरी डिसीजन है। भारत क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। ये क्या है, एक विजनरी डिसीजन है, एक विजनरी डिसीजन मेकिंग है जो हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं जिस प्रकार से डिसीजंस ले रहे हैं, ये क्या है, विजनरी डिसीजंस है। विजनरी डिसीजंस क्या है, हम बता सकते हैं कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में 2014 में हमने एक पॉलिसी लाई थी, और वो पॉलिसी लाई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि पूर्व के जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों। ये क्या है, एक विजनरी फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग, एक विजनरी डिसीजन मेकिंग है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे अभी कह सकते हैं मोदी जी जो हैं कहाँ गए थे, अभी पीएनजी गए थे, राइट। तो भारत का एक विजनरी डिसीजन है कि उनके देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्यों लेके आए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम इसलिए लेके आए ताकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हो। ये हमारा विजनरी डिसीजन मेकिंग है, हम भविष्य को देख रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कितने सारे, आपके पास तो इतना लिखने को होगा कि आप ये सोचेंगे कि क्या मैं काटूं। जहां तक 2 पेज की बात कर रहे हैं तो आप तो इतना लिख के आएंगे कि आपके पास तो लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो यही, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे एक अप्रोच आपको डेवलप हो रहा है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, इसको जो भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं, आज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, राइट, उसको लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बिल जो पेश किया गया। ये क्या है, ये सरकार का एक विजनरी डिसीजन है। विजनरी डिसीजन क्या है कि महिलाओं को कैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, महिलाओं को एम्पावर कैसे किया जाए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का जो एक विजनरी डिसीजन है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में है। पार्लियामेंट ने क्या क्या विजनरी डिसीजन लिए हैं, इकोनॉमी के फील्ड में क्या लिए हैं, आप देखें, आप हमारे एफटीएज हो रहे हैं, ये हम बता सकते हैं, राइट। हमारा आज हम एलपीजी मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं कि विजनरी डिसीजन था, एलपीजी मॉडल हम 1991 में लेके आए, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में हम बता सकते हैं इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, राइट, जिसकी स्थापना जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये क्या है, इट एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्रीज। The ISA is a visionary decision. ISA is a visionary decision because it recognizes the importance of solar energy in addressing climate change and promoting sustainable development. So means it is also a way for India to assert its leadership in the field of renewable energy. और सबसे खास बात है, आप G20 के बारे में लिख सकते हो, G20 का भी मीटिंग हुआ, आप बोल सकते हो कि हमने अफ्रीकन यूनियन की बात की थी, राइट, अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में शामिल करवाया। तो ये भारत सरकार का क्या है, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप प्रोवाइड, ग्लोबल साउथ का हम लीडर बने, राइट, हम उनके नेता बने, हमारी इंटरनेशनल जो इमेज है, राइट, हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो बढ़े, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। इसलिए हमने G20 में उनको शामिल करने के लिए जो है इतनी सारी मुहिम चलाई। हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये क्या है, ये विजनरी डिसीजन है सरकार का, और विजनरी डिसीजन में लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और विजनरी डिसीजन में इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन मन में आया ना उनके
कि नहीं साहब अफ्रीका के साथ तो रिलेशन हमारे अच्छे होने ही चाहिए। नहीं साहब, कुछ फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि अफ्रीका जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। 54 कंट्रीज हमारे यूनाइटेड नेशंस में हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या है? आज हमारी सरकार क्या कर रही है? अफ्रीकन यूनियन अभी ग्लोबल फ्यूल जो बायोफ्यूल अलायंस जो है, जो मैंने आपको समझाया था उस दिन, बताया था उसके बारे में, वो क्या है? हम हमारी सरकार का एक विजनरी डिसीजन है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्योंकि भविष्य में आने वाले जो फोसिल फ्यूल है, जिनसे पॉल्यूशन की समस्या हो रही है, प्रदूषण की समस्या हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाइड्रोजन मिशन लेके आई है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आज हम बायोफ्यूल पे ध्यान दे रहे हैं। आज हम एथेनॉल को आगे आने वाले एक स्वच्छ ईंधन के रूप में देख रहे हैं। हाइड्रोजन को एक हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, राइट? हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाया है। ये सब क्या है? ये सब विजनरी मिशन है। विजनरी मिशन तो सभी क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाली समस्याओं को वो देख लेते हैं, और आने वाली समस्याओं को देख लेते हैं तो पहले से ही प्रयास होते हैं, ठीक है? अभी हम इसरो की बात कर लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात कर सकते हैं। हमारा एक क्या है? एक विजनरी डिसीजन मेकिंग है। आदित्य एल1, हमारा विजनरी डिसीजन है चंद्रयान, ठीक है? विजनरी डिसीजन मेकिंग है कि हमें भविष्य में क्या करना है, भविष्य को आकार देने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भविष्य को क्या आकार देना है, क्या शेप देना है, उसकी दशा दिशा क्या होगी, राइट? उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो विजनरी डिसीजन मेकिंग है स्पेस के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में है। तो उसके बाद आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। चाहे आप लीबिया में देखें, लीबिया में फ्लड आया, डेरना शहर पूरा बह गया, 20,000 लोग मर गए। अभी तुर्की में भूकंप आया था, अभी मैक्सिको में भूकंप आया था लेटेस्ट। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, जूनागढ़ में क्या हुआ, फ्लड्स। तो हमारा विजनरी डिसीजन क्या है इसके लिए? कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। तो CDRI के बारे में पता होना चाहिए क्या है। द CDRI is an intergovernmental organization founded by India in 2019. It aims to help countries build disaster resilient infrastructure. तो CDI क्या है? CDRI क्या है? CDRI is a visionary decision because it recognizes the increasing threat of natural disaster due to climate change. It is also a way for India to share its expertise in disaster management with other countries. It's a visionary decision. So means there are just a few examples of visionary decisions, right? Making by Indian government in foreign policy. These decisions are also based on long-term view for India's interest, right? अभी आप और भी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? हंगर के बारे में बात कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। क्वाड क्या है? हमारा विजनरी डिसीजन है ना, क्वाड के साथ हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया? एक सिक्योरिटी डायलॉग बनाया 2007 में। क्यों बनाया कि साहब चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है। तो हमने भी बताया हमारा विजनरी डिसीजन क्या होगा, हम कैसे उसको हम टक्कर देंगे। क्या है क्वाड? क्या है? एक विजनरी डिसीजन है। क्यों? इसलिए विजनरी डिसीजन है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स वेयर इन इंडो पैसिफिक, ठीक है? तो ये आप देखो हम लिखने को कितना लिखते जा रहे हैं। आपके पास लिखने के लिए इतना कुछ होगा, सिर्फ आपको सोच डेवलप करनी है किसी भी मुद्दे पर, बस। फिर वहां पे क्या होगा? भारत क्या कर रहा है? मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है। मैंने आपको एक दिन लेक्चर लिया था मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है? मल्टीलैटरलिज्म का मतलब अभी हमारे जयशंकर साहब UN रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट? क्यों? भारत का एक लॉन्ग टर्म विजन है कि भारत अपना ग्लोबल जो पोजीशन है
उसको और इम्प्रूव करना चाहता है, ताकि दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है भारत उनको सॉल्व करने में भारत आगे आए। वैसे आज भारत आगे है, आज भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति बना हुआ है। अभी देखो मैं आपको बताऊं कि बैलेंसिंग रिलेशंस विद द यूएस एंड रशिया, आज हम यूएस और रशिया के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं। क्या है ये? इट्स अ विजनरी डिसीजन मेकिंग। तो हम इसको देख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि हम सब जगह क्या कर रहे हैं। मैंने आपको नेबरहुड डिप्लोमेसी के बारे में बताया, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी आपको बताया। तो आपके पास और देखो आप, हम जो है हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ? चाइना के साथ में। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे चाइना के साथ किस तरीके से हमें चाइना को टैकल करना है, ये हमारा विजनरी डिसीजन है। इसलिए हम भारत सरकार क्या कर रही है, अपने मिलिट्री के लिए, ठीक है, अपने मिलिट्री के लिए, अपने डिफेंस खर्चों के लिए, अपने डिफेंस का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रही है लगातार। पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, ये हमारा विजनरी डिसीजन है। तो पाकिस्तान को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। आज आप देखो, जो यूएई हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उसी यूएई ने आज क्या किया है, एक ऐसा मैप जारी किया है जो कि पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको भारत की टेरिटरी बता रहा है। भारत की टेरिटरी तो है ही वो, उसका नाम ही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन यूएई के द्वारा खुद से मैप जारी कर देना और बता देना, ये हमारा जो रिलेशन हमारे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, हमारी जो डिप्लोमेसी है, ये कहीं ना कहीं आउटकम ऑफ विजनरी डिसीजन मेकिंग। सोचिए आप, हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी है हमारी, मतलब हम हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हम बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। पॉलिटी में हम बता सकते हैं क्या, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले हम। हिस्ट्री में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ विजनरी डिसीजंस मेकिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके द्वारा हम सपोर्ट कर सकते हैं। महात्मा गांधी डिसीजन टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो प्रस्तुत किया महात्मा गांधी ने 1920 में, वॉज अ विजनरी वन, कि सरकार के साथ असहयोग करना है। अब वहां पे असहयोग आंदोलन को एक्सप्लेन मत करो, आपकी नॉन कॉपरेशन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं आप, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डाइवर्जन नहीं चाहिए ऐसे में, ऐसे में डाइवर्जन नहीं चाहिए। जो जो चीजें आप बताते जाएं, सीक्वेंस में बताते जाएं। कि साहब देखिए, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन की का जो आंदोलन चलाया ये 1920 में, ये उनका एक विजनरी डिसीजन था कि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो, ये आप बता सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो क्या था, वो एक विजनरी डिसीजन था। या क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 1942 में, वो क्या था, एक विजनरी डिसीजन था। तो इस प्रकार से हिस्ट्री के 2-3 एग्जांपल दे दिए, हिस्ट्री के बारे में बता दिया। चाहे आप कह सकते हैं हमारा संविधान कैसा होगा, संविधान सभा के बारे में बता दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बता दो, संविधान सभा। तो संविधान सभा का एक विजनरी डिसीजन मेकिंग था कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत कैसे काम करे। ये विजनरी डिसीजन है जिसके कारण आज हमारा संविधान उसी प्रकार से काम कर रहा है। तो हमने देखो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता दिया आपको, बहुत सारी बातें मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में बता दी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बता दी। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया कि डिसीजंस लिया था क्या इंडियन इकोनॉमी 1991 में, किसके लिए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये भी क्या है, एक ये भी क्या है, एक दूरगामी दृष्टिकोण था। सरकार ने क्या किया, सरकार ने अभी अभी आपको पता होगा कि अक्टूबर से जो है आपके
कह सकते हैं ये जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट ही सभी चीजों के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट कागज होगा कि सरकार का डिसीजन है, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। कुछ तो सरकार सोच रही होगी लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए। सरकार इकोनॉमी में क्या करना चाहती थी, अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहती थी, टैक्सेशन के बारे में। तो सरकार ने क्या किया, विजनरी डिसीजन मेकिंग था कि जीएसटी लाएंगे। 2017 में जीएसटी लेके आए, क्या था ये विजनरी डिसीजन मेकिंग था। क्या फायदा हुआ इससे, लिखो आप, उसको बताओ उनको। दूसरी दूसरी बात क्यों जाते हो, 370 के बारे में लिखो, थोड़ा सा लिख दो 370 के बारे में। देखिए 370 था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था। 2019 में 370 को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं क्या था, एक विजनरी डिसीजन मेकिंग था। कितना भी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन पहले से क्या होता है, एक विजनरी डिसीजन मेकिंग था। आज भारत में देखेंगे आप कि जम्मू कश्मीर की जो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, कितनी बड़ी समस्या थी, सॉल्व नहीं हुई थी, ये सॉल्व हो गई। कितने सारे मैटर आप बता सकते हैं। कुछ स्कीम्स के बारे में लिख दो। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कि हर व्यक्ति जो है अकाउंट होना चाहिए बैंक में, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो उनको ये भी लगेगा बैंकिंग सिस्टम से हर गरीब आदमी जुड़ सके। ठीक है, महिलाओं को परेशानी ना हो, इसलिए महिलाओं के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए। ये आप लिख दो। ये स्कीम स्कीम क्या करती है, एलपीजी प्रोवाइड करती है। अब इसमें डिटेल में मत लिखो, सिर्फ उनके हेल्थ कंसर्न, ताकि उनको पॉल्यूशन से प्रॉब्लम ना हो, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। ये विजनरी डिसीजन है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा फिर भी सरकार को पैसा देना होगा। भारत क्या लेके आई, स्वच्छ भारत मिशन लेके आई 2014 में। क्या था, लॉन्ग टर्म विजन था कि इंडिया क्या हो, इंडिया का जो है, इंडिया क्लीन हो। स्वच्छ भारत का प्रोग्राम लेके आई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सरकार लेके आई 2014 में, किस लिए लेके आई, इसीलिए लेके आई, इसके पीछे लॉन्ग टर्म विजन है। तो कहने का मतलब है, आप इकोनॉमी के बारे में लिखो, आप पर्यावरण के बारे में लिखो, जो जो चीजें आप लिख सकते हैं लिखिए आप। क्या दिक्कत है, सिर्फ आपको प्रूव एक ही चीज करनी है, क्या, जो हम हेडिंग से इधर उधर हमको नहीं, जो हम चीज कहना चाहते हैं वो चीज उनको मिलनी चाहिए बस। कि आपको 12 पेज लिखना है, 12 पेज में आप बता सकते हो, तो 12 पेज में लिखने के लिए क्या चाहिए, 12 पेज में लिखने के लिए आपको बहुत सारा मैटर चाहिए। और दूरदर्शी सोच बहुत जरूरी होती है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत लाइफ के लिए है। ठीक है, आप धर्मशास्त्र पढ़े आप, चलिए धर्मशास्त्र पढ़े। धर्मशास्त्र में क्या था, विजनरी डिसीजंस क्या था, धर्मशास्त्र का एक विजनरी डिसीजंस मेकिंग क्या था, उसमें धर्म का अनुवाद कर्तव्य के रूप में किया गया। बताओ, कर्तव्य के रूप में, ड्यूटी के रूप में किया गया। तो एक विजनरी डिसीजंस था कि भविष्य में लोग ऑटोमेटिकली उसको एक मानेंगे कि मेरा धर्म है, और फिर लोग उसको ड्यूटी की तरह उसको काम करेंगे। तो सारा सोशल ऑर्डर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये विजनरी डिसीजंस था धर्मशास्त्र का। धर्मशास्त्र की थोड़ी सी ये नॉलेज लिख दो, आपने पढ़े हैं, आपने जाना है, समझा है, ये बात आप वहां से निकाल सकते, बता सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा की बात कर सकते हो दर्शन में, कि जैसा आप कार्य करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। भाई जैसा आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो भी आप काम करना चाहें करेंगे, लेकिन कर्म करने के बाद आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा ये भी निश्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा में एक विजनरी डिसीजंस है कि आप जैसा करोगे, जैसे डिसीजंस लोगे, आउटकम उसके वैसे ही आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो निर्णय लेते समय आदमी हमेशा क्या रखेगा, कोई भी गलत कर निर्णय लेगा या सही निर्णय लेगा, किस तरीके से निर्णय ले रहा है, उसके पोटेंशियल परिणाम क्या होंगे, ये लॉ ऑफ कर्मा उसमें काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अब बुद्ध की बात कर लो, बुद्ध अपने पढ़े थे, बुद्ध के बारे में बताओ। बुद्ध क्या थे, राजा के लड़के थे, क्या कमी थी उनको, क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो मॉन्क बन गए। क्यों मॉन्क बन गए, उनका लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग था। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्यों था, क्योंकि उनके मन में एक इंट्यूशन था। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या था, उन्होंने ये देखा था, उनके अंदर बहुत दुख, दुख को देखा था कि दुनिया में कितने दुख है। तो इसके अंतर्गत उनके मन में एक अंतरात्मा की आवाज उठ के निकली कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा रास्ता खोजना है जो दुनिया में दुखों को समाप्त कर सके।
इंट्यूशन था, कुछ उनके तर्क थे, उनके द्वारा उन्होंने डिसीजन लिया और फिर क्या, पूरी दुनिया में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के लिए अपना 8-fold पाथ दे दिया। तो बुद्ध का क्या था, ये विजनरी डिसीजन मेकिंग था। तो ये महात्मा गांधी की बात कर लो, महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया था क्या, कि हम नॉन वायलेंस को लेकर चलेंगे, हम हिंसा को करेंगे ही नहीं। ये किस पे विश्वास, किस पे था, उनके इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज, एक जो मतलब सोच रहे थे मन में, ठीक है। तो उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया, एक विजनरी डिसीजन लिया और उसके द्वारा भारत ने क्या किया, भारत आजाद हुआ। गांधी जी का नेतृत्व है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मतलब आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी हैं, उनको आप कैसे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि विजनरी डिसीजन मेकिंग में विवेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात भी आप बताना, विवेक का मतलब क्या होता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सही और गलत की पहचान, अच्छा और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता, ये भी तो जरूरी है ना। ये भी आप कहीं भी लिख सकते हो। स्टार्ट मतलब आपको सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है, सीक्वेंस आपका वैसा ही होना चाहिए। और जब आपका सीक्वेंस सही होगा तो चीजें सही होंगी। आप बता सकते हैं कि कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हमेशा आसान नहीं होता है, कि अक्सर जोखिम भरा होता है। लेकिन हमें कैसे, जो जो डर गया वो मर गया, सुना है ना आपने। तो लाइफ में रिस्क तो सभी जगह है, कहाँ नहीं। आदमी फ्लाइट में बैठता है वहां में रिस्क है, कार चलाता है उसमें रिस्क है, ट्रेन में बैठता है उसमें रिस्क है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है बस में मर जाता है, कहाँ रिस्क नहीं है, रिस्क तो अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लॉन्ग टर्म डिसीजन न ले, कि हमारे विजनरी डिसीजंस ना हो। हमारे विजनरी डिसीजंस ना होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी लिख दो। अभी हमने क्या किया था, 93,000 सोल्जर को हमने पकड़ लिया था, 93,000 सोल्जर हमने पाकिस्तान के पकड़ लिए थे। कब, जब हमारी बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुई थी। बांग्लादेश के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ, सॉरी गलत बोल गया मैं, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। तो उस समय जो है हमने 93,000 सोल्जर को पकड़ लिया। कि हमने क्या डिसीजन लिया कि साहब इनको छोड़ देते, सिमला एग्रीमेंट कर लिया। क्या थी, दूरदर्शी निर्णय नहीं था। बाद में पाकिस्तान उसी हरकतों में फिर से आ गया। हमें यूनाइटेड नेशंस में बहुत पहले क्या हो रहा था, हमने यूनाइटेड नेशंस में बहुत पहले हमें परमानेंट सीट मिल रही थी, आज हम उसी परमानेंट सीट के लिए परेशान हैं। वही चाइना हमको विरोध करता है, जिस चाइना को हमने परमानेंट सीट दिलवाई नेहरू जी ने। क्या था, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कुछ गलती थी। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या, अगर आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो क्या होगा, आपके आने वाली पीढ़ी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी डिसीजन ऐसे लेके जाते हैं, अभी शिक्षा के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेना, मेरे को याद आया, वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है सरकार 2020 में, ये भी क्या है, ये भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब विजनरी डिसीजन है, ऐसा बता सकते हैं। पार्लियामेंट ने जो जो बिल लेके आए हैं थोड़ा उनके बारे में बताओ। राइट टू एजुकेशन लाइन क्या है, लॉन्ग टर्म विजनरी डिसीजन है। मनरेगा है, किस लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, विजनरी डिसीजन है ये। आरटीआई लेके आई सरकार, गवर्नेंस के बारे में लिख दो, गुड गवर्नेंस के बारे में लिख दो, ठीक है। मतलब एक एक चीज पे जिससे आप चीजें बताना चाहें। अभी एक देखो मैंने पढ़ाया था, कौन सा, वो फॉरेस्ट एक्ट पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में लिख दो, सरकार का विजन क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको हर फील्ड में नॉलेज है, और विजनरी डिसीजंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हुए हैं, इनकी आपको अच्छी समझ है और अच्छी पकड़ है। इससे ये साबित होता है, ठीक है। वुमेन्स की फील्ड में, मैं सिर्फ ये नहीं, एग्रीकल्चर की फील्ड में लिख दो सरकार के क्या विजनरी डिसीजंस हैं, आपको जो याद आता है लिखो आप, बट आपको लिखना तो 12 ही पेज है, ये ध्यान रखना।
यही चीज है ना कि इसको कैसे कैसे आपको प्रस्तुत करना है, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। आपको पहले, आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर में पहले आप सोचो, पहले पेज पे क्या लिखेंगे, फिर दूसरे पेज पे क्या लिखेंगे, तीसरे पेज पे क्या लिखेंगे, फोर्थ कंक्लूजन मेरा क्या होगा। रफ बनाओ, पहले आप रफ बनाइए, और रफ बनाने के बाद जब आपको समझ में आएगा कि मैंने सारे डायमेंशंस लिख दिए नहीं लिख दिए रफ पेपर पर, आप जब सारे डायमेंशंस लिख दिए उसके बाद फिर आप देखो कि इंट्रोडक्शन मैंने क्या लिखना है, तो आप अपना पीछे का जो आपको रफ पेपर मिला है उस रफ पेपर पे आपने जो पेंसिल से लिखा है या पेन से जो भी है, बाद में उसको काट दो। रफ वर्क के लिए होता है आपके पास, वहां से आप बता सकते हैं। कुछ सोसाइटी के एग्जाम्पल्स लिख दो, सोसाइटी में सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, सोसाइटी के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। वुमेन्स के राइट्स के लिए क्या क्या सरकार ने काम किए, क्यों लॉन्ग टर्म डिसीजंस ने, ट्रिपल तलाक के बारे में लिख दो, ट्रिपल तलाक के बारे में बता दो, ठीक है, या बता सकते हो। ठीक है, एनर्जी के बारे में, मतलब जो भी चीजें आजकल चल रही हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में बता दो, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बता दो, आपको जो अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कि फिक्स है कि ये बताना ही बताना है। आपको देखो कि आपको क्या बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर बोलो बेटा। सर मुझे पूछना था, वो जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने हम्म। जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का डिसीजन लिया, वो आएगा क्या? विजनरी डिसीजन। विजनरी डिसीजन निगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लिया तालिबानी लोग जो है विजनरी डिसीजन से उनका कि कैसे आतंकवादी लोग कैसे उड़ाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, किम जोंग क्या कर रहा है, ये एग्जाम्पल गलत हो गया ना। सोचो आप, क्या बेटा, समझे इस बात को। हाँ सर। वैसी बात लिखनी नहीं चाहिए कभी भी कि आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं इसमें, ना कि निगेटिविटी। निगेटिविटी में हमारा बम बनाना है, लोगों को मारना है, ये हमारा विजनरी डिसीजन है, तो ये क्या सही है? आप बताओ, ये तो गलत हो गया ना, ये नेगेटिव सेंस में हो गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं, आए आप बता दो, हमने mRNA वैक्सीन बनाई है, ये हमारा क्या विजनरी डिसीजन था। हमने लोगों को वैक्सीन बांटी कोविड के समय, क्या था हमारा विजनरी डिसीजन था। विजनरी डिसीजन क्या था, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, ठीक है। हमने ब्राजील को भेजा, सबको भेजा कि नहीं भेजा। हमने, हमारा विजनरी डिसीजन क्या है, तुर्की में भूकंप आया तो हमने फटाक से उनको एकदम वो किया, क्या बोलते हैं, रिलीफ पहुंचाया। श्रीलंका के सामने इतनी बड़े संकट आया, हमने श्रीलंका को बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया तुरंत। श्रीलंका आज उसका एहसान मानता है, हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको मदद करनी चाहिए करनी चाहिए। यही चीज तो दिखाती है विजनरी डिसीजंस क्या है हमारे, ठीक है। चाहे वो हेल्थ की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में बता दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बता दो, जीएम क्रॉप है, या जो भी हमने काम किया है। अभी हमने एफटीए की बात की है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है, आप वो लिख सकते हैं। जो भी हमारे डिसीजंस है, ओशन, जैसे ओशन से रिलेटेड हमने क्या किया है, हम स्वच्छता अभियान क्या चला रहे हैं, प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में लिख सकते हैं आप। एक एक चीज आप पहले फ्रेमवर्क बना लो खुद से। इन्वेस्टमेंट के बारे में बता लो, एफडीआई के बारे में बता लो, सरकार की पॉलिसी क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हो आप। पॉपुलेशन में सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या सोचती है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज का नेता कैसे बनना है, क्या सोचती है सरकार, उससे क्या होगा, ये सारी चीजें बताओ। पॉलिटी में हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसका विजनरी डिसीजन हमारा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, उसका विजनरी डिसीजन क्या है। तो आपको यही डिपेंड करेगा। देखो, कोई भी निबंध लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। ये किसी एक सब्जेक्ट का विषय है ही नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट में आपने लिख लिया तो बस हो गया। ऐसा नहीं, आपको हर सब्जेक्ट्स में सोचना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट्स के बारे में जब आप थोड़ा थोड़ा बताओगे तो इससे एग्जाम को ये लगेगा कि आपने सारे डायमेंशंस बताए हैं, हर हर मुद्दे पर डिस्कशन किया है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं। तो G20 का ही बता दो। G20 के बारे में तो अभी लेटेस्ट हुआ है, G20 के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। अभी G20 के बारे में अगर आप देखो, G20 के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ द समिट वॉज ऑल्सो अ शोकेस ऑफ विजनरी डिसीजंस मेकिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आप बता दो, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। देखो, द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ऐसे लिख सकते हो। This alliance, which includes India, the USA, Brazil, and Argentina, aims to provide
the use of sustainable biofuel as a way to reduce greenhouse gas emission and improve energy security. ठीक है, दूसरा क्या बता सकते हो? The announcement of a mega India, Middle East, Europe shipping and railway connectivity corridor. This corridor will connect India with Europe and the Middle East through shipping and rail routes, which will boost trade and investment between these regions. ऐसा लिख सकते हो. फिर आप ऐसे लिख सकते हो, the commitment of working towards a one earth, one family, one future world. This vision emphasizes the need for global cooperation in addressing the challenges of the 21st century. फिर लिख दो, these are the just few examples of visionary decisions making in G20 summits, right, based on long term view of the world. ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो. मल्टीलैटरलिज्म को लेके बता सकते हो कि क्या सरकार के क्या, दिल्ली डिक्लेरेशन बता सकते हो, दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या है, ग्लोबल साउथ के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितनी सारी चीजें हैं लिखने के लिए कि मतलब आप लिखते लिखते थक जाओगे कि अरे ये तो पेज कम पड़ गए, ऐसा है. लेकिन वहां पर लिमिट है ना, वहां पे लिमिट है कि आपको अपनी चीज तो उतने शब्दों में लिखनी है. आपको उनको चीजों को ये बताना है कि देखो भाई आपने जो टॉपिक पूछा है वो टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं. तो हम भारत के चाहे नेता हो, लीडर्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग जो है विजनरी डिसीजंस लेते हैं. विजनरी डिसीजंस सोशल लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी निजी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, ग्लोबल क्राइसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस हमारे क्या होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बता सकते हो. थोड़ा सा अगर ये आप लिखोगे थोड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दो जिससे ये बताए कि देखो भाई अगर विजनरी डिसीजंस नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं. ठीक है, मान लिया हम क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हमारा कोई भी विजनरी डिसीजंस नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी? आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, होनी है. रूस और यूक्रेन के बीच में अगर हमारा सही से डिसीजंस नहीं होता तो क्या होता? भारत G20 की समिट की आज अध्यक्षता क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म विजन है. हम मल्टीलैटरलिज्म, हमारे मतलब हमारी चीजें बहुत क्लियर है. जब भी हमसे यूएस पूछता है, रशिया बोलता है अरे हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, भारत क्लियर स्टैंड कर देता है. यूएस ने बोला अरे तुम नेटो प्लस में शामिल नहीं हो रहे हो, भारत ने क्लियर कट, क्योंकि हमारा विजनरी डिसीजन है, क्रिस्टल क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है. जो कंफ्यूज लोग होते हैं ना, उनकी जगह कहीं नहीं होती, ये मान के चलो. और वो पूरी दुनिया के लिए क्या, आपकी फैमिली में भी सरदर्द होंगे. अगर आपके फैमिली में या कहीं भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन होता ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपके लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाता है, एक हेडेक बन जाता है. तो इसलिए हमेशा हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए. अब हमारी सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया या मनरेगा लाया, क्यों लाया? उसके पीछे क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे करना है. तो कुछ एग्जाम्पल क्या दोगे, कुछ एग्जाम्पल दोगे कि अगर ये नहीं होगा, क्या विजनरी डिसीजंस नहीं होगा तो क्या होगा? तो कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल दोगे आप एग्जाम्पल फिर से इंटरनेशनल रिलेशन में दे दो, फिर आप पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में दे दो. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उसमें दे दो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस लिए थे, अगर वो नहीं लेता तो क्या होता. ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आपके काम आ जाएंगे. क्या दिखाया जा रहा है? दिखाया ये जा रहा है आपका नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, आपको कितना नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को. तो यही तो है. अभी आप सोचा कहीं से निबंध आपने उधार ले लिया कि कैसे लिखे, अरे सर हम तो लिख नहीं पाते हैं. पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना समझ सकते हो, जितना टाइम डिवोट करोगे, जितनी चीजों को समझोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें आ जाएंगी. और आपको ये सोचना है कि कहीं कहीं जहां जहां आपने जो जो चीजें पढ़ी उन्हीं को देखो ना, उन्हीं को अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं. आप सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, जो भी मैं आपको क्लास में लेक्चर्स में लेता हूँ, इन डिटेल पढ़ाता हूँ. आप वहीं से जहां से जो चीजें आपने ली हैं उन्हीं चीजों को देखो कि हम निबंध में उनको कैसे यूज कर सकते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे आप लिख सकते हैं. और उन्हीं के बेसिस पे जब आप लिखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी. अब मैं मान लिया यूपीएससी के बारे में बताऊं, खुद यूपीएससी के बारे में बताऊं कि यूपीएससी ने क्या विजनरी डिसीजंस लिए. विजनरी डिसीजंस क्या लिए? सीसेट को उन्होंने क्या किया, सीसेट को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया, ये उनका विजनरी डिसीजंस. देखो
यूपीएससी के बारे में लिख दो, उन्होंने ऐसे पूछा ना, उन्हीं के बारे में बता दो, उन्हीं के बारे में बता दो, और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं हूंगा तो फिर क्या लिखूंगा उनको, यूपीएससी के बारे में बता दूंगा। क्या बताऊंगा उनको यूपीएससी के बारे में? उनको बताऊंगा कि देखिए कि यूपीएससी जो है क्या करता है कि सिविल सेवा के प्रशासन से संबंधित जो है, जो भी लड़के होते हैं जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, सरकार को रिकमेंड करता है। अब सरकार को रिकमेंड करे, उन लोगों को करेगा जिनका दूरदर्शी निर्णय होगा, जो लॉन्ग टर्म विजनरी डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी पहले खुद तो विजनरी डिसीजंस ले, इसलिए उसने क्या किया, नया सिलेबस बनाया। देखो आप, अब नए सिलेबस में उन्होंने क्या किया, विजनरी विजनरी सिलेबस है उनका। उन्होंने क्लाइमेट चेंज का सिलेबस रखा है, इन्वायरमेंट रखा है, उन्होंने विजनरी डिसीजंस है, क्योंकि आगे आने वाली समस्याएं क्या है, क्लाइमेट चेंज की है। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा है, भविष्य का ये तो यही तो है, साइबर सिक्योरिटी है। तो सिलेबस उन्होंने जैसे डिजाइन किया है, ये क्या है, उनका विजनरी डिसीजंस है। उन्होंने एग्जामिनेशन का पैटर्न जिस तरीके से डिसाइड किया है, वो क्या है, उनका विजनरी डिसीजंस है। क्यों, आगे आने वाले जो 21st सेंचुरी है, उसमें जो चैलेंजेस हैं, उसमें जो चुनौतियां हैं जो आने वाली हैं, एक कैंडिडेट उनको कैसे किस तरीके से उनको एड्रेस करेगा, ये चैलेंज है सिविल सर्विसेज में, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, वो उसी तरीके से अपने जो है अपने पैटर्न को, या अपने सिलेबस को, या अपना इंटरव्यू पैनल है, सारी चीजों को तो उसी तरीके से कर रहा है। ये इनके क्या है, ये लॉन्ग टर्म उनके विजनरी डिसीजंस, ताकि ऐसे लोग यूपीएससी में भर्ती हो सके जिनको जिनको विजनरी डिसीजंस लेने में इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और लॉजिक का इस्तेमाल करें। बेटा लॉजिक से भी कुछ नहीं होता है, बहुत सारे डिसीजंस में अंतरात्मा की आवाज बोलती है, तर्क नहीं काम आते। ठीक है, जैसे आपको किसी से प्यार हो जाए, क्या लॉजिक लगाओगे आप, कोई लॉजिक लग ही नहीं सकता है, एक चीज ही ऐसी है, करना पड़ेगा। अगर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, क्या लॉजिक लगाएगी, कोई लॉजिक नहीं लगाएगी, इंट्यूशन है वो, माँ का प्यार है, समझ रहे ना। तो आपको ये भी बताना है कि हर जगह लॉजिक भी काम नहीं होता है। भगवान के प्रति लॉजिक है, ईश्वर को आप प्रेम कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगाओगे आप, इंट्यूशन है। तो थोड़ा सा ये भी लिख दो। तो मतलब हर डायमेंशन में सोचना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बिल्कुल प्रूव नहीं करना है कि नहीं साहब, इंट्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लॉजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं, कहीं कहीं नहीं पड़ती है, कहीं कहीं नहीं पड़ती, तो जरूरत भी नहीं है जीवन में। अगर हर जगह आप लॉजिक लगाने लगे, फिर तो आप क्या हो जाएगी, फिर वो चीज ठीक नहीं रहेगी। लाइफ में हर जगह लॉजिक की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं इंट्यूशन की भी जरूरत होती है। अभी पता चला कि कोई सड़क पार कर रहा है, मान लिया विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, आप लॉजिक लगाओगे क्या, आपका इंट्यूशन अंतरात्मा कहेगी कि नहीं इनकी मदद करें। बहुत सारी जगह कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की हेल्प करनी, लॉजिक लगाओगे आप, नहीं, विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या करना है। तो ये भी आप बता सकते हो, आपको अपनी बात को प्रस्तुत करना, बस सीधी सी बात है। क्योंकि सिविल सेवा में ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनको सरकार को एडवाइस करते समय इंट्यूशन की भी जरूरत रखे और लॉजिक की भी जरूरत रखे। लेकिन हर जगह की आवश्यकता नहीं होती, आप एक मनुष्य हैं, आप एक ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आप, कि नहीं साहब उसी हिसाब से सोचेंगे आप, ऐसा भी नहीं। ह्यूमैनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे कि अगर खराब निर्णय आप लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लिया आपका विजनरी डिसीजंस नहीं है, आपका विजनरी डिसीजंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझ पाते हैं। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, बहुत सारी अवसर आपके पास आएंगे, लेकिन आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे, क्या होगा, जीवन में कुछ नहीं होगा, जीवन में कुछ उसका एडवांटेज ही नहीं ले पाएंगे आप। तो क्या है ये विजनरी डिसीजंस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई विजनरी डिसीजंस होता है नहीं, खाते पीते सोते रहते बस, बाकी उनको कुछ नहीं करना, कुछ बनना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं। दूसरी बात क्या होता है, उससे क्या होगा, विजनरी डिसीजंस नहीं होंगे तो क्या क्या होगा, डिसीजंस आपके सही नहीं होंगे। जब आपके डिसीजंस नहीं सही होंगे तो क्या होगा, हर तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। विजनरी डिसीजंस नहीं होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेशन।
और जब लैक ऑफ इनोवेशन होगा तो फिर क्या होगा, आप कंपटीशन पीछे हो जाएंगे। आप बदलती दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है उस हिसाब से अपने आप को बदलेंगे नहीं आप, तो क्या होगा, आप अपने आप को जीवन में संघर्ष जो आज चल रहा है उसमें आप पुराने हो जाएंगे। और जब जो चीजें पुरानी हो जाती है वो फेंक दी जाती है, तो आप कहीं भी क्या नहीं हो पाएंगे। तो कहीं भी क्या हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसके डिसएडवांटेज है ना। मान लिया कोई कंपनी आपने लगाई, उसमें इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करा पाए, बेकार हो जाए। सरकार बन गई, सरकार का विजनरी डिसीजन नहीं होगा तो क्या होगा, श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। पाकिस्तान सरकार का विजनरी डिसीजन नहीं है, पाकिस्तान के हालात देख लो आप। 300 रुपए में पेट्रोल डीजल, 300 रुपए में शायद पेट्रोल मिल रहा है उधर। गरीबी है उधर, गरीबी है उधर। और पाकिस्तान के हालात देख लो, हम दोनों लोग एक साथ आजाद हुए थे, कहाँ पाकिस्तान कहाँ भारत, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। क्या है, विजनरी डिसीजंस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में विजनरी डिसीजंस नहीं है तो बेटा ऐसे ही रहना। और विजनरी डिसीजंस नहीं है तो कोई आपकी राय नहीं होगी, कोई दृष्टिकोण नहीं होगा, फिर क्या होगा, खोई खोई जैसे रहेंगे, पता नहीं कहाँ खोई हुई। इनकम्प्लीट महसूस करेंगे आप अपने आप को, हमेशा अधूरा महसूस करेंगे। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में, मेरा कहने का मतलब समझिए आप, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए दूरदर्शी निर्णय एक आवश्यक कौशल है, एक स्किल है ये। और निर्णय लेने के लिए अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और लॉजिक का उपयोग करके व्यक्ति जो है या देश या कोई संगठन दूरदर्शी निर्णय लेने से क्या कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट से बच सकता है और अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है जो उसको चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में क्या लिख देंगे, कंक्लूड में ये लिख देना कि भाई अच्छा, और कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मान लिया, देखो मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करता हूं, अगर हमारे विजनरी डिसीजंस में कमी होती तो भारत के साथ क्या होता। भारत कहीं भी साउथ कह सकते हैं साउथ का लीडर नहीं बन पाता। भारत के अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, भारत के एफडीआई नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आता। भारत आज जिस तरीके से G20 में आगे आ रहा है, क्या भारत आता, नहीं आता। देखो आप सोचो, भारत को जो दुनिया की जो चैलेंजेस हो रहे हैं, दुनिया में जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्राइसिस हैं, सब में भारत आज आगे है। क्यों, बिकॉज हमारा एक विजनरी डिसीजन है। आज भारत भारत का एक विजनरी डिसीजन है, क्या मिलेट्स को प्रमोट किया जाए। भारत का एक विजनरी डिसीजन है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक विजनरी डिसीजन लिया है कि जो ये अपना गणेश फेस्टिवल है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना है। ये बिजनेस डिसीजन है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, कल्चर है, उसको कैसे शोकेस किया जाए। इससे क्या होता है, इससे हमारे लिए अच्छा रहता है। मान लिया आज चीन हमारे आगे, सोचो चाइना कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ब्राजील कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और हमारा विजनरी डिसीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। आज यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म चल रहे हैं, हम अगर कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ आगे नहीं आएंगे, कौन हमको यूनाइटेड नेशंस में बैठाएगा। ठीक है, WTO के रिफॉर्म्स की कौन बात करेगा, भारत की बात कोई सुनेगा नहीं। क्यों सुन रहे हैं आज, क्योंकि भारत ने अपने विजनरी डिसीजंस लिए। अगर भारत की विजनरी डिसीजंस नहीं होगा तो क्या होगा, बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे खराब हो जाएंगे। विजनरी डिसीजंस है, हमारी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, हमने क्या किया, बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के द्वारा बांग्लादेश के रिलेशन हमने रिजॉल्व कर दिया। नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन कर लिए, भूटान के साथ अच्छे रिलेशन कर लिए। अब चाइना के साथ रिलेशन है, ठीक है, उनका भी हमारा विजनरी डिसीजन है कैसे रिजॉल्व करना है। पाकिस्तान के साथ है, उसके साथ भी हमारा विजनरी डिसीजन है कैसे हमको टैकल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है बेटा, निष्कर्ष यही है कि
जो दूरदर्शी निर्णय होता है वो केवल रहस्यवादियों का कोई क्षेत्र नहीं है। रहस्यवादी का मतलब क्या होता है? जैसे चमत्कारी बाबा होते हैं, वो पहले से समझ लेते हैं बेटा यही होगा, जा तथास्तु। ये बात नहीं है, ये ऐसा कोई विषय नहीं, ये कौशल है, ये कौशल है, स्किल है। इसमें इंट्यूशन और लॉजिक को बीच बैलेंस बना के इसको डेवलप किया जा सकता है। अंतर्ज्ञान क्या करेगा? इंट्यूशन क्या करेगा? एक आपको व्यू प्रदान करेगा, एक इंस्पायर करेगा। जबकि लॉजिक आप क्या क्या करेगा? लॉजिक आपको एक कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देगा जिससे आप आगे बढ़े। और कोई भी सफल नेता होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, लाइफ में जो भी जीवन में जो डिसीजंस लेते हैं, वो अपने निर्णयों के लिए इंट्यूशन का उपयोग करते हैं और अपने एनालिटिकल एबिलिटी का या लॉजिकल क्षमता का उपयोग करते हैं और भविष्य में निर्णय लेते हैं। और ऐसे निर्णय लेने से भविष्य को आप, अपने फ्यूचर को आप शेप दे सकते हैं और अपने कह सकते हैं कि जीवन को एक उस लक्ष्य की ओर लेके जा सकते हैं जो आपके जीवन का एक अंतिम लक्ष्य हो, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, ये आपको वहां पर पहुंचा के लेके जाए। जो आप सोचते हैं, जो आपका सपना है, उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं एक विजन के द्वारा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, या ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को मेरा निबंध समझ में आया होगा या नहीं आया है, ये तो आप ही बताएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए, एक सेकंड जरूर किए। तो हम लोग ऐसा करेंगे, कल हम लोग यूपीएससी के जो भी निबंध पूछे गए हैं सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे और भी ब्रॉड आइडिया आपको डेवलप होगा, है ना? सारे थोड़ा थोड़ा करके, इतना डिटेल में नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके सबको समझा दूंगा मैं। तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में आपको ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं हम कैसे चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो कल हम सारे ऐसे डिस्कस कर लेंगे, ये छोड़ के। ठीक है बेटा? तो कल ये क्लास होगी। उसके बाद का मैं आपको बता दूं, उसके बाद का प्रोग्राम ये है कि GS1 है। जैसे GS1 है, तो GS1 में पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 6 साल में, 2011 से लेके अब तक, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सोसाइटी को अलग कर देंगे, कल्चर में से क्या क्या है कल्चर का कर देंगे। इस तरीके से एक एक टॉपिक को हम, और साथ में ध्यान रखना है IAS का सिलेबस और PCS का सिलेबस एक जैसा है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन की क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी PCS का भी एग्जाम हो रहा है, तो जैसे मान लिया आज हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पिछले सालों में ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फ्यूचर में क्या आ सकते हैं, उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ऐसे शॉर्ट में आपको आंसर फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, लास्ट ईयर की क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे, टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से GS 1, 2, 3 में खत्म कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ लास्ट ईयर पेपर्स। क्या ये समझ में आया आपको? हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, GS के तीनों पेपर भी कंप्लीट कर देंगे और इससे बहुत सुंदर तैयारी हो जाएगी। ठीक है? लेकिन कल पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल हम ऐसे का डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम GS1 लेंगे, फिर हम GS2 लेंगे, फिर GS3 लेंगे। समझ में आया आप लोगों को? और इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर।